नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। किसकी? कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, मोहन की दीवानी बन जाऊंगी।
चरावे मैं ग्वालन बन जाऊंगी। कान्हा मेरो गाय चरावे मैं ग्वालन बन जाऊं। और पीछे पीछे चुपके चुपके गाय चराने जाऊंगी। पीछे पीछे चुपके चुपके गाय चराने जाऊं। दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। हरि कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा मेरो यमुना नहावे मैं मछली बन जाऊंगी। कान्हा मेरो यमुना नहाए मैं मछली बन जाऊं। देखो ये एक भक्त का भाव है कि भगवान कभी यमुना नहाएंगे तो मैं मछली ही बन जाऊं, क्योंकि मछली पानी में रहती है और भगवान जब नहाएंगे तो क्या होगा, मैं मछली बनूंगी तो क्या। कान्हा मेरो यमुना नहावे मैं मछली बन जाऊंगी। कान्हा मेरो यमुना नहाए मैं मछली बन जाऊं। और चरणों से मैं ऐसे लिपटूं जीवन सफल बनाऊंगी। चरणों से मैं ऐसे लिपटूं जीवन सफल बनाऊं। चरणों से मैं ऐसे लिपटूं जीवन सफल बनाऊंगी। चरणों से मैं ऐसे लिपटूं जीवन सफल बनाऊं। दीवानी बन
भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राम। कान्हा मेरो माखन खावे मैं मिश्री बन जाऊंगी। कान्हा मेरो माखन खावे मैं मिश्री बन जाऊंगी। रुच रुच कर वो भोग लगावे मैं उसमें रम जाऊंगी। जब कान्हा माखन खाएं तो मैं मिश्री बन जाऊं, यमुना नहाएं तो मछली बन जाऊं, और जब गैया चराएं तो ग्वालिन बन जाऊं। जब भगवान अपनी लीला करें तो मैं उस लीला में सम्मिलित हो जाऊं। देखो, भगवान का भक्त यही चाहता है कि मैं भगवान की लीला में सम्मिलित रहूं, अंग संग रहूं, साथ में रहूं। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि भागवत की इस तरह की गंगा में आप सब डुबकी लगा रहे हैं और जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। प्रिय भक्तों, आप सब कथा का रसपान कर रहे हैं सत्संग टीवी पर, श्रद्धा टीवी पर, साधना टीवी पर। कथा की गंगा आप सबको घर बैठे भी मिल रही है और यहाँ बैठे भी मिल रही है। आए हुए सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री सीताराम, जय गौरी गोपाल। बहुत बहुत स्वागत आपका। आप सभी भक्तों का खूब खूब स्वागत, वंदन, अभिनंदन। भाई सिस्टम ठीक कर लो जल्दी, सतीश ठीक करो उसको, कम करो, ये बंद पड़े हैं क्या? आवाज कम है, इनमें ठीक करो। प्रिय भक्तों, भागवत की कथा जो आप सब सुन रहे हैं, यह कथा बड़े भाग्य से भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है। बिना कृपा के भगवान की कथा नहीं मिलती। आप सब बड़े भाग्यशाली हमारे परीक्षित बन के मैया श्रीमती मीरा देवी। ए भैया, इनको पढ़ा लो, क्या कर रहे हो? श्रीमती मीरा देवी, स्वर्गीय श्री जगदीश प्रसाद उपाध्याय जी, श्री विष्णु उपाध्याय जी, श्री कन्हैया लाल उपाध्याय जी और समस्त उपाध्याय परिवार चमरौली आगरा से हैं। आगरा की पावन धरती से आप आई हमारी मैया श्रीमती मीरा देवी। ये मैया हमारी श्री जगदीश प्रसाद उपाध्याय स्वर्गीय मैया के पुत्र श्री विष्णु उपाध्याय जी। आपने अच्छा किया कि अपने माता पिता को भागवत सुनवाई। जो बेटा अपने माँ बाप को भागवत सुनवाता है, जो बेटा अपने माँ बाप के लिए कार्य करता है, जो बेटा अपने माँ बाप के लिए कदम बढ़ाता है, भगवान उसके लिए सैकड़ों कदम बढ़ा के आगे आते हैं कि भाई तुमने अपने पुत्र धर्म का कर्तव्य पूरा किया, पालन किया, तो मैं भी अपना कर्तव्य पूरा करूँगा और मैं भी, तुमने अपने माँ बाप को सुख दिया है तो मैं भी तुम्हें सुख दूंगा। भगवान अपने भक्त को सब कुछ देते हैं। किस भक्त को? उस भक्त को
जो भक्त अपने माँ बाप के लिए समर्पित रहता है। समर्पण बहुत बड़ी चीज़ है। समर्पण चाहे भगवान में हो, चाहे माँ बाप में हो, चाहे भाई में हो, चाहे समाज की सेवा में हो, काम सब जगह समर्पण ही आता है। तो आप सब बड़े भाग्यशाली हैं कि आप सबने भागवत सुन करके अपने पूरे पूर्वजों को कृतार्थ किया। भागवत सुनने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं रहता, सदा उस पर भगवान की कृपा बनी ही रहती है। आपने जो कार्य किया है सराहनीय है। आपने अपने पुण्य से 21 पीढ़ी को तार लिया। भागवत कितनी पीढ़ी को तारती हैं? 21 भागवत सुनने से हमारे पितरों की सदगति हो जाती है। अभी यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ भी बैठे हैं। 186 पाठ आज यहाँ बैठे हैं और यह 109वां अष्टोत्तर प्रारंभ हुआ है आज से गौरी गोपाल में। यहाँ पर आज भागवत जी के पोथी पाठ बैठे आप सब यजमान बन करके दूर दूर से आए और किसी ने अपने पिता के लिए, किसी ने पुत्र के लिए, किसी ने भाई के लिए, किसी ने अपने किसी अपनों के लिए भागवत जी का पाठ कराया, तो किसी ने सुख शांति के लिए कराया, किसी ने अपने कल्याण के लिए कराया, तो किसी ने संतान की प्राप्ति के लिए कराया। जो भी आप भागवत श्रवण करते हैं, जिस कामना से करते हैं, भागवत जी आपकी पूरी जो कामना है उसे पूरा जरूर करती है। कितना भी बड़ा पापी हो, भागवत सुनने से तर ही जाता है। कोई भी कामना हो, कोई पूरी करे ना करे, पर भागवत जी आपकी कामना जरूर पूरी करती हैं। इसलिए कामनाओं को लेकर भी यदि आप बैठे हैं तो भागवत जी आपकी समस्त कामनाओं को पूरा करती हैं। जीवन में भागवत अवश्य सुनना चाहिए। इसी बात को आपने सिद्ध किया है, सार्थक किया है। प्रिय भक्तों, आप लोग भी अपने पितरों के लिए भागवत जी का पाठ कराना चाहें तो 6 जून से लेकर 12 जून तक फिर भागवत जी के यहाँ पर पोथी पाठ बैठेंगे। आप भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए कार्य कर सकते हैं। हमारे श्री वासुदेव, कृष्णा, शिवराम, कोकिला, शांतिबाई, गीता देवी, सांगोले समस्त परिवार तिमरनी हरदा MP से हैं। आपने यहाँ गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं को देखकर वृद्ध माओं के लिए, संतों के लिए आपने 2 लाख रुपए का सहयोग किया है। एक बार ताली बजा करके पूरे परिवार का धन्यवाद करते हैं। गौरी गोपाल आश्रम सेवाओं के लिए जाना जाता है पूरी दुनिया में, और आप लोग यहाँ आकर के देखते भी हैं। आओ अब कथा की गंगा में डुबकी लगाते हैं और प्रेम पूर्वक अपने आप को भगवान की चर्चा से जोड़ते हैं। भागवत 18,000 श्लोकों का ग्रंथ है। भागवत जी कितना विशाल ग्रंथ है। कितने श्लोक हैं? कितने श्लोक हैं भैया? सब चालू है? चेक करो, सब चालू है। कितने श्लोक हैं भागवत जी में? 18,000, 335 अध्याय हैं। भागवत जी में 12 स्कंध, 12 स्कंध। भागवत किसने सुनाई थी सबसे पहले? भागवत किसने किसको सुनाई सबसे पहले? पता है आपको? क्यों मैया? भागवत किसने सुनाई, किसको सुनाई? सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई। भागवत सबसे पहले किसने किसको सुनाई? भगवान श्रीमन नारायण ने किसको सुनाई? ब्रह्मा। ब्रह्मा कौन है? भगवान के पुत्र हैं। नारायण के पुत्र कौन? ब्रह्मा। तो सबसे पहले भगवान ने अपने पुत्र ब्रह्मा को सुनाई। फिर ब्रह्मा जी के पुत्र हैं नारद, तो फिर ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई। फिर नारद जी ने वेदव्यास जी को सुनाई। फिर वेदव्यास जी ने अपने पुत्र शुकदेव जी को सुनाई। इससे ये अर्थ निकला कि आप हर माँ बाप का परम धर्म, परम कर्तव्य है
कि आप लोग अपने पुत्र को भागवत जरूर सुनवाएं। क्या सुनवाएं? किसको सुनवाएं? आप अपने पुत्र को भागवत जरूर सुनवाएं। क्यों? स्कूल में शिक्षा है। स्कूल में क्या है? क्या है? स्कूल में शिक्षा है, पर भागवत में संस्कार हैं। बच्चे स्कूल से शिक्षा पाएं और भागवत से संस्कार पाएं, बैलेंस बना रहेगा। अभी क्या है? शिक्षित तो है समाज, पर संस्कारहीन है। आज की समाज कैसी है? शिक्षित तो है पर संस्कारहीन है। संस्कार क्यों नहीं आए? क्योंकि आपने शिक्षा तो दी, भागवत नहीं सुनवाई। 7 दिन आप भागवत सुनेंगे, निरंतर आप भागवत सुनेंगे, गारंटी मेरी है। देखो, जो भागवत सुनता है उसके जीवन में संस्कार आ ही जाते हैं। भागवत सुनने वाला व्यक्ति कभी चोरी नहीं करता। अब देखो, कितने लोग ऐसे हैं जो पहले मांस खाते थे, शराब पीते थे, गलत काम करते थे। भागवत सुनने के बाद उन्होंने मांस खाना छोड़ दिया, शराब पीना छोड़ दिया। ये परिवर्तन कोई डॉक्टर तो नहीं ला सकता था ना। आपको मांस खाना छुड़वाने का काम ये डॉक्टर तो नहीं कर सकता था। शराब पीते पीते आदमी बुढ़ा हो गया, डॉक्टर तो नहीं छुड़वा सकता। लेकिन कथा में आप केवल बैठ जाओ, कितने लोग, एक दो नहीं, लाखों लोग ऐसे हैं इस देश में। आप में से शायद कोई यहाँ बैठा भी हो जिसने कथा सुन करके शराब छोड़ दी हो। है कोई आप में से ऐसा जिसने कथा से शराब छोड़ी हो? ये देखो, 4 हाथ, 5 हाथ उठ गए, यहाँ 6। मांस कितने लोगों ने छोड़ा कथा सुन के? देखो, इतने लोगों ने मांस छोड़ दिया। कम से कम 20-25 हाथ उठे हैं। अब बताइए कि ये परिवर्तन कहाँ से हुआ? कथा से हुआ। ना तो कोई टैबलेट दी गई, ना कोई इंजेक्शन लगाया गया, ना भर्ती किया गया, ना कोई पैसा लगा, और आपकी बीमारी ठीक हो गई। किसके बल पर? केवल सत्संग के बल पर। इसलिए कहता हूं कि सत्संग जरूर करो, भागवत जरूर सुनो। भागवत सुनने से क्या होगा? संस्कार मजबूत होंगे। बिना संस्कार के आपका जीवन जानवरों की तरह है। इसलिए भागवत सबसे पहले भगवान नारायण ने अपने पुत्र को सुनाई, ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को, नारद जी ने वेद व्यास जी को, और वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को। वही सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत सुनाई, और जब राजा परीक्षित को भागवत सुनाई गई तो 7 दिन में राजा परीक्षित जी का उद्धार हो गया। राजा परीक्षित जी को क्या प्रॉब्लम थी? श्राप लगा हुआ था, 7 दिन में मरने का श्राप था। राजा परीक्षित जी को कितने दिन में मरना था? क्यों? ओ पंचायती मैया, राजा परीक्षित को कितने दिन में मरना था? कितने दिन में? 7। जिसे 7 दिन में मरना हो वो क्या करे? सोचिए, राजा परीक्षित जी के पास केवल 7 दिन थे। भागवत सुनी, उन 7 दिनों में जो काम सारी उम्र में ना कर पाए वो काम 7 दिनों में हो गया। आप सारी पढ़ाई पढ़ लो, सारी जिंदगी पढ़ो, सारी जिंदगी में जो ना सीख पाओगे वो 7 दिन की कथा में सीख जाओगे। ये कथा का प्रभाव है। सत्संग कोई कंटिन्यू करे, निरंतर। अब आप लोग गलती क्या कर जाते हैं कि सत्संग करते तो हैं, आज कथा सुनी, 1 दिन सुना, 2 दिन सुना, 4 दिन सत्संग किया, फिर 10 दिन तक नहीं सुना, फिर 5 दिन सुना, 15 दिन नहीं सुना, फिर 10 दिन सुना, 1 महीने नहीं सुना। आप लोग ये गलती करते हैं।
बताओ, आज हमने भोजन किया, अब 4 दिन नहीं करेंगे, कैसा है? आज हमने पानी पी लिया, अब 4 दिन नहीं पिएंगे, कैसा है? पानी रोज पीना पड़ता है, भोजन रोज करना पड़ता है। शरीर की जरूरत भोजन है, शरीर की जरूरत पानी है या नहीं? क्या बिना पानी और बिना भोजन के शरीर चलेगा? उत्तर दो। जैसे पानी और भोजन शरीर की आवश्यकता है, उसी तरह मन की, बुद्धि की, आत्मा की आवश्यकता सत्संग है। शरीर को रोटी चाहिए, फल चाहिए, दाल सब्जी सलाद चाहिए। ऐसे ही आत्मा को, मन को, बुद्धि को सत्संग चाहिए। सत्संग क्या होगा? सत्संग करने से, सत्संग करने से मन शांत होता है। मन शांत होगा तो आत्मा को शांति मिलेगी, बुद्धि को शांति मिलेगी, चित्त को शांति मिलेगी। अब क्या है, रोटी खा के शरीर तो शांत हो जाता है, लेकिन आपने शरीर का आहार तो दिया, पर मन और आत्मा का आहार आपने दिया ही नहीं। समझो ना, शरीर का आहार है भोजन, और आत्मा और मन का आहार है भजन। भोजन भजन, बोलो भोजन भजन, भोजन भजन। भोजन में लगी है मात्रा। बताओ, भोजन में कौन सी मात्रा लगी है? ओ की मात्रा। भा में ओ की मात्रा, भो मात्रा लगी है। भोजन में लगी है मात्रा, जबकि भजन में कोई मात्रा नहीं है। भजन है कोई मात्रा। इसका मतलब है कि भोजन करो तो मात्रा से करो। ज्यादा खाओगे बीमार पड़ जाओगे। भोजन करो तो मात्रा से करो, और भजन करो तो बिना मात्रा का करते रहो, करते रहो। कोई इसकी हिसाब किताब नहीं, कितना ही होना चाहिए, जितना अधिक से अधिक। भोजन अधिक कर लोगे मर जाओगे, बोलो हाँ। पर भजन अधिक कर लोगे तो तर जाओगे। ज्यादा खाओगे तो मर जाओगे, और भजन को ज्यादा किया तो तर जाओगे। अच्छा, भजन करने से क्या होता है? कथा सुनो। कथा सुनना ही भक्ति है। भक्ति का मतलब क्या है? माला जप रहे हैं, ये भी भक्ति है। पर आप 3 घंटे बैठ के कथा सुन रहे हैं, ये भी तो आप भक्ति कर रहे हैं। भगवान का गुणगान सुन रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, मतलब आप भक्ति कर रहे हैं। और ये जो भक्ति का पुण्य है, कहते ना, आग सब कुछ जला सकती है। आग सब कुछ जला सकती है, पर आग में इतनी ताकत नहीं कि वो भक्त की भक्ति को जला सके, पुण्य को जला सके। आपका पुण्य, आपने जो पुण्य किया, किसी भूखे को आपने रोटी खवा दिया, प्यासे को पानी पिला दिया, ये पुण्य हो गया। आग के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो आपके पुण्य को जला सके। जब आप मरोगे तो आपका शरीर जलेगा चिता पर आपके शरीर से किया गया पुण्य अमर हो जाएगा, उसे आग नहीं जला पाएगी। जो आप भक्ति करोगे, सत्संग करोगे, कथा सुनोगे, वह अमर है, उसे कोई आग कभी नहीं जला सकती। इसलिए तो कहते हैं कि भजन करो, भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। भगवान का चिंतन करो, नाम जप करो, अच्छे काम करो, पुण्य पुण्य कर लो, पाप पाप टालते चले जाओ। कल पाप करेंगे, कल पाप करेंगे, कल पाप। आज पुण्य करो, पाप को टाल दो कल पर। कल किसने देखा? ठीक है, पुण्य करना हो तो आज करो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। और पाप करने का मन हो तो पाप करने को क्या बोलो?
आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। अरे जल्दी जल्दी क्या करना है, जिंदा है अभी वर्षों। तो पाप को कल पर टालो, पुण्य को आज ही कर डालो। सत्संग बहुत जरूरी है। तो भागवत में सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को 18,000 श्लोक जब सुनाए तो राजा परीक्षित जी को मुक्ति मिल गई। क्या मिल गई? बोलो, बताओ, मुक्ति किसे कहते हैं? क्यों मैया, ओ मेरी माँ, बताओ मुक्ति किसे कहते हैं? आप बताओ मेरी माँ, मुक्ति किसे कहते हैं? बताओ, मुक्ति किसे कहते हैं? आप बताओ, मुक्ति किसे कहते हैं? चश्मा वाली मैया, बैठे बैठे बताओ। अच्छा, मुक्ति मरने के बाद मिलती है कि जिंदा भी मिल सकती है? जिंदा में मिल सकती है? तो सुनो, जिसे जिंदा में मुक्ति मिलती है उसी को मरने के बाद भी मुक्ति मिलती है। जो जीते जी मुक्त ना हो सका वो मरने के बाद क्या मुक्त होगा? इसलिए मरने के बाद की मुक्ति तो मिलेगी। पहले कौन सी मुक्ति? हाँ हाँ, पहले जीते जी, हमें पहले जीते जी मुक्ति को पाना है। मरने के बाद तो मिल ही जाएगी, जाएगी कहाँ भाग के। मुक्ति को पाना कोई कठिन काम थोड़ी है। पहले मुक्ति पाना है किससे? चलो, जीते जी मुक्ति किससे? अपने क्रोध से मुक्ति। किससे मुक्ति? आप में से कितने लोगों के पास क्रोध नाम की बीमारी है? कितने लोग बीमार हैं क्रोध से? पहले हाथ उठा के दर्शन दो। किस किस को क्रोध आता है? देखो, बातें चालू हो गई, पंचायत करा लो बस। किस किस को क्रोध आता है, इतना ही तो पूछा है हमने। अच्छा, आपको क्रोध नहीं आता? और आपको? तो हाथ उठाओ ना मस्त। हमें मुक्ति चाहिए क्रोध से। किससे चाहिए? क्योंकि ये क्रोध नाम की जो बीमारी है ये हमारा बहुत नुकसान करता है। करता है कि नहीं? क्रोध आता है और गुस्से में हम आपको उल्टा सीधा बोल देते हैं और सारी जिंदगी के बने बनाए रिश्ते 1 मिनट में खत्म। बोलो हाँ, केवल क्रोध के कारण। इसलिए हमें क्रोध पर कंट्रोल, क्रोध से मुक्ति चाहिए। पहली मुक्ति क्रोध से, दूसरी मुक्ति लोभ से। हमारे भीतर क्या है? अधिक मात्रा में क्या है? लोभ। क्या है? अच्छा, लोभ होना गलत नहीं है। इतना लोभ हो कि रोटी कपड़ा मकान हमारे पास हो। कितना मेरी माँ? आपके पास बढ़िया घर हो, आपका रहने को, खाने को बढ़िया रोटी हो, पहनने को कपड़े हो। रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था भगवान करे सबके पास हो। परंतु इससे ज़्यादा जो हम लोग लोभ करते हैं, यही लोभ हमें कष्ट देता है। अब हम लोगों के पास लोभ क्या रहता है? हमारी बड़ी गाड़ी हो, बड़ा बंगला हो, बड़ा नाम हो, बड़ी इज्जत हो। इस चक्कर में पड़ तो जाओ और पा भी लो। चलो, पैसा भी पाओ, पद भी पाओ, प्रतिष्ठा भी पाओ, गाड़ी बंगला सब मिल जाएगा। पर सब पाके भी क्या मिलना है?
सब लोग हमारी तारीफ करेंगे, इससे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सब आपकी वाह वाह, जय हो जय हो जय हो, क्या होगा इससे? आजकल दुनिया वाह वाही में जीती है। सबको वाह वाही चाहिए, सबको पद चाहिए, पावर चाहिए। पर क्यों भूल जाते हो कि मनमोहन सिंह जी तो देश के प्रधानमंत्री थे ना। प्रधानमंत्री होने के बाद भी आखिर उन्हें मरना पड़ा कि नहीं? आप पद पालोगे तो अमर थोड़ी हो जाओगे। वो तो प्रधानमंत्री थे, फिर भी ना बुढ़ापा आया, व्हील चेयर पर चलना पड़ा उन्हें आखिरी के दिनों में। तो कर्म दंड तो हर व्यक्ति को, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, रिक्शा वाला हो, आम आदमी हो, आप हो, हम हो, साधु हो, गृहस्थ हो, कर्म दंड तो किसी का पीछा नहीं छोड़ते ना। पाए तो थे पद प्रतिष्ठा, पाके क्या पा गए? बोलो, उसी पद प्रतिष्ठा के लिए ना आदमी मरता है। बोलो मेरी मां, पाके क्या पा गए? बोलो। इसलिए आदमी केवल परेशान ही होता है। मैं परेशान होता रहूं, चलो मैं परेशान होता रहूं पैसे के लिए। टाटा जी कितने पैसे वाले थे। अभी टाटा जी अभी मृत्यु हो गई हमारे टाटा जी की। उनके जितना पैसा भला किसके पास होगा? लेकिन इतना पैसा पाके भी क्या पाए? अमर हो गए क्या? बुढ़ापा नहीं आया क्या? कष्ट नहीं मिला क्या? ये प्रकृति है साहब। ये शरीर जो है ना, ये एक दिन मरेगा। हम एक दिन मरेंगे, ये सत्य है। इसलिए बिंदास जिंदगी जी लो। पैसा कमाना बुरा नहीं है। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि पैसे ना कमाओ, कमाओ, पर पैसे कमाओ तो पैसे क्यों कमाओ कि हम किसी के काम आ जाएं। पैसे कमाओ किसी की भूख मिटाने के लिए कमाओ, किसी का तन ढकने के लिए कमाओ, किसी प्यासे की प्यास बुझाने के लिए कमाओ। इसलिए पैसे ना कमाओ कि पैसे कमा के तुम एक बंदूक खरीदो और जाके ठाठा करके मार दो किसी को। भाई पैसे से रोटी भी आती है और बंदूक भी आती है। बोलो हाँ, फ्री में ना बंदूक मिलेगी ना रोटी मिलेगी। अब पैसे सब कमा रहे हैं। पैसे तो देखो हम भी कमाते हैं, लेकिन हम पैसे कमाते हैं और देखो गौरी गोपाल में हजारों लोग निःशुल्क पेट भर भोजन करते हैं। सबका प्रसाद चलता है, यहाँ रोटी बंटती है। तो पैसे कमाओ, हॉस्पिटल बनाओ, मरीजों की सेवा करो। आदमी ना जब पैसे कमाता है तो वो अंधा हो जाता है, उसे पैसा दिखता है। अब ये बताओ कि जितने पैसे वाले हैं इनके पास क्या कमी है? ये अपने पैसे का क्या करेंगे भविष्य में? अरे ये अपने पैसे से स्कूल बनाएं, यूनिवर्सिटी बनाएं, हॉस्पिटल बनाएं, भूखे के लिए अन्न क्षेत्र चलाएं। यही ना पैसे का उपयोग है। कमा कमा के तो रख के टाटा जी भी चले गए, कमा कमा के रख के तो चले गए। कुछ हिस्से में उन्होंने पुण्य किया भी होगा, तो जो पुण्य किया होगा वो पुण्य उनके संग चला गया, बाकी तो सब यहीं धरा रह गया ना। कहते ना खाया पिया अंग लगेगा। खाया पिया, जोर से खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा और बचे खुचे में जंग लगेगा। यही रीति है।
ये संसार की सत्यता यही है कि खाओ पियो अंग लगे, दान दो तो संग चले, और बचे खुचे पे अब देख लो। इसलिए ज्यादा पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। जो मिल जाए काम करो, मेहनत करो, पैसे कमाओ, जितना मिल रहा है, जो प्राप्त है उसे पर्याप्त मान करके ईश्वर का धन्यवाद दो। जीवन में सुखमय जीवन जीना है तो। बात सही है कि गलत है? तो हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि बस परेशान नहीं होने का। आप अमीर हैं तो भी परेशान मत रहिए, और गरीब हैं तो भी परेशान मत रहिए। जितना आपके पास है उसको पाकर ईश्वर की तरफ देखना चाहिए कि विधाता मैं तो इसके योग्य भी नहीं था, आपकी कृपा ने मुझे इस लायक बना दिया कि आज ये सब कुछ है। सबसे बड़ी दौलत क्या है? आप बताओ, सबसे बड़ी दौलत क्या है? बताओ, सबसे बड़ी दौलत क्या? सबसे बड़ी दौलत तो है, जैसा कि हर बार हम बताते हैं, संतोष। लेकिन यहाँ एक चीज और आपके लिए समझनी है, और वो केवल ये है कि सबसे बड़ी दौलत है आज्ञाकारी पुत्र और आज्ञाकारी पत्नी और चरित्रवान पुरुष। यदि आपका पति चरित्रवान है, जितनी स्त्रियां यहां बैठी हैं, आपका पति यदि चरित्रवान है, मतलब आपके सिवा वो किसी और स्त्री को नहीं देखता गलत नजर से। यदि आपका पति चरित्रवान है, आपकी पत्नी चरित्रवान है और आज्ञाकारी है, और आपका बेटा भी आज्ञाकारी है, बेटी भी आज्ञाकारी है, तो आप इस धरती में सबसे अमीर हैं। यदि आपकी पत्नी, पति, पुत्र ऐसे हैं, और आपका बेटा आज्ञाकारी ना हो, आपकी बेटी आज्ञाकारी ना हो, आप बुलाओ यहाँ, वो जाए वहाँ, तो फिर वो माँ बाप बड़े गरीब हैं जिसकी संतान आज्ञाकारी नहीं। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि अमीरी पैसों से नहीं होती। चलो बताओ, धन किसे कहते हैं? ये दादाजी बताएंगे हमारे। धन किसे कहते हैं? आप हैं? क्या कह रहे हैं? धन किसे कहते हैं? सुनो, कोई कागज के टुकड़ों को धन कहता है, किसी के लिए पैसा धन है, बोलो हाँ। किसी के लिए जमीन जायदाद धन है, किसी के लिए सोना और चांदी धन है, बोलो हाँ। किसी के लिए गाय, घोड़ा, बकरा, बकरी धन है, किसी के लिए पेड़ पौधे धन है। क्यों? लेकिन सबसे बड़ा धन क्या है? चलो बताओ, लता जी के पास कौन सा धन था? वो ज्ञानी थी। किसका ज्ञान था? संगीत का। तो आपके पास संगीत का ज्ञान है, तो आप धनवान हो या नहीं? बोलो। यदि आपके पास धन है, अब किसी के पास, वो डॉक्टर है, अब डॉक्टर के पास क्या है? कुछ नहीं होता, वो आपका हाथ पकड़ता है बस यहां, बोलो हाँ। उसके पास धन क्या है? उसका ज्ञान, उसकी विद्या,
डॉक्टर का धन है उसकी विद्या, इंजीनियर का धन है उसकी विद्या, संगीत लता जी का धन है उनकी विद्या, रफ़ी जी का धन है उनकी विद्या, हमारा धन है हमारी विद्या, आपका धन है आपकी विद्या। कुल मिलाकर के पैसे को धन नहीं कहते, बल्कि विद्या को ही धन कहते हैं। यदि आप विद्वान हैं तो आप धनी हैं। क्यों मेरी माँ? ये कागज के टुकड़े तो कमाया जा सकता है ना, यदि मेरे पास विद्या का धन है। बोलो, तो पैसे कमाए जा सकते हैं, जमीन जायदाद बनाई जा सकती है, और मेरे पास विद्या ही नहीं है, तो फिर कहां से कागज के टुकड़े आएंगे, कहां से जमीन जायदाद आएगी? क्यों मैया बात सही है? इसलिए पैसा धन नहीं है, बल्कि ज्ञान ही धन है। इसलिए बच्चों को ज्ञानी बनाओ। क्यों? टैलेंट, योग्यता, काबिलियत, यही ना धन है। अब मेरे से कुछ ना आए, मेरे से कुछ ना आए, तो जब कुछ नहीं आता मेरे से, तो ये पैसा भी कैसे आता मेरे पास? मेरे से कुछ आता है, इसलिए तो मेरे पास पैसा भी आता है। मेरे से कुछ नहीं आता, तो मेरे पास पैसा क्यों आता? इसका मतलब है पैसा बड़ा नहीं है साहब, मेरी काबिलियत, आपकी काबिलियत बड़ी है। कीमत पैसों की नहीं है। अच्छा डॉक्टर होगा, काबिल डॉक्टर होगा, तो आप उस डॉक्टर को 5,000 रुपया ज्यादा देने का बोल देंगे, भैया ज्यादा ले ले पैसा, आप अच्छे ठीक कर दो बस। हाँ या ना? फिर तो काबिलियत ना धन है। इसलिए आजकल के लोग पैसे को धन मानते हैं, हम लोग पैसे को धन नहीं मानते, हमारी तो विद्या ही हमारा धन है। बच्चों को पढ़ाओ, लिखाओ, काबिल बनाओ। काबिलियत, आपके पास नौकरी है, तो नौकरी दो तरह से होती है। एक तो नौकरी होती है कि आप में काबिलियत है तो आपको नौकरी मिली। जैसे ये कैमरामैन है भाई, इसको कैमरा चलाना आता है तो इसे काम मिला। कैमरा चलाना नहीं आता तो काम कैसे मिलता? तो इसको नौकरी मिली है इसकी काबिलियत के बल पर। बोलो हाँ, काम मिला है इसकी काबिलियत के बल पर। तो काबिलियत होनी चाहिए। यदि आप किसी के यहाँ काम भी करते हैं तो आप में काबिलियत हो। अब आपके अंदर काबिलियत कुछ नहीं है तो काम कहाँ करोगे? सामने वाला क्या कराएगा आपसे? कुछ काम देते हैं आपको, आप कर ही नहीं पाते। भाई आपकी खुद की काबिलियत क्या है ये बताओ। यदि आपके अंदर काबिलियत है तो आप जहां जाओगे वहां आप अपना कुछ करके दिखाओगे, पर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कितने दिन रहोगे? कौन कितने दिन रखेगा आपको? इसलिए आप किसी पर बोझ मत बनिए। आज हमारी जनता जो है, हमारे देश में 150 करोड़ लोग रहते हैं। 150 करोड़ लोगों में अधिक लोग कैसे हैं? बोझ बन के रहते हैं। किस पर बोझ हैं? अपने माँ बाप पर ही बोझ है। कुछ नहीं कमाते, कुछ नहीं करते, कुछ काबिलियत नहीं है, बाप के टुकड़ों पर पलते रहते हैं। पापा बच्चे की फीस भरनी है, जरा 3,000 रुपए दे दो। बच्चा तुम्हारा है, फीस भर रहे हैं दादाजी। अरे
जब तुमने बच्चा पैदा कर लिया तो फीस भरने की काबिलियत भी तो ले आते ना। पहले फीस भरने की काबिलियत ले आओ, फिर बच्चे पैदा कर लेना। बच्चा पैदा करना जल्दी पैदा कर लेते हैं और अभी कमा धमा कुछ नहीं रहे, ये बोझ है। इसके चक्कर में क्या होता है कि आप लोग परेशान रहते हैं, आर्थिक रूप से आप लोग बड़े परेशान रहते हैं, क्योंकि घर में कमाने वाला एक होता है और खाने वाले 4 होते हैं। हर आदमी, पुरुषों की बात कर रहा हूं मैं, स्त्रियां तो कमाती हैं, बढ़िया प्लस है वो, पर मैं हर मर्द की बात करता हूं। तुम यदि 20 साल के हो गए तो बस 20 साल की उम्र होते ही आपको कमाने लग जाना चाहिए। पढ़ो भी और कमाओ भी, अपने खर्चे खुद निकालो। भाई, डिग्रियां बनाना यदि ये पढ़ाई है तो पैसे कमाना क्या ये पढ़ाई नहीं है? बोलो, पढ़ते हुए पैसे कमाना क्या ये सिर्फ पढ़ाई नहीं मानते आप लोग? फिर आज हमारे देश की स्थिति क्या है आप बताओ। हमारे देश में अभी IPL चल रहा है, क्रिकेट। ये बताओ, चाइना में क्रिकेट होता है? चाइना में कोई क्रिकेट टीम है? जोर से। अमेरिका की कोई क्रिकेट टीम है? बोलो हाँ कि ना। नहीं है ना? क्यों? जिनकी अर्थव्यवस्था अच्छी है उन्होंने क्रिकेट टीम नहीं बनाई, क्योंकि वो बुद्धिमान है। चाइना कहेगा कि मैं अपने बच्चों को जितना टाइम क्रिकेट देखने में वेस्ट कराऊंगा उससे ज्यादा पैसा कमा सकते हैं ये बच्चे काम करके। आज वो देश आगे निकल गया, चाइना। पाकिस्तान से लड़ाई हुई हमारी तो पाकिस्तान को किसका सपोर्ट था? पूरा चाइना का। POK पे पूरा चाइना ने अपना इन्वेस्ट कर रखा है, इसलिए हम कब्जा उस पर नहीं कर पा रहे हैं। आप भारत कब ये समझेगा पता नहीं, समझेगा कि नहीं मुझे तो नहीं समझ में आता कि ये देश कभी इन बातों को भी समझेगा। अरे जितना समय आप क्रिकेट देखने में समय लगाते हो, जितना टाइम क्रिकेट देखने में वेस्ट करते हो, इतना समय अपने को काबिल बनाने में लगाओ तो आप बहुत काबिल हो सकते हैं, बहुत पैसा कमा सकते हैं, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं, आपके घर के हालात सुधर सकते हैं, आपकी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। लेकिन आप 5-5 घंटे क्रिकेट देखते हैं, क्या फायदा है? पिछले साल भी तो क्रिकेट देखा था, क्या मिला था? उसके पिछले साल भी तो क्रिकेट देखा था ना, IPL, क्या पाए थे? इस साल भी देख रहे हो, क्या पाओगे? आप बताओ, क्रिकेट देख करके समय बर्बाद करना ज्यादा सही है कि उस समय को सार्थक बनाना सही है? क्यों बेटा, तुम बताओ, क्या करना चाहिए? क्रिकेट देखना है तो देख के क्या पाओगे? बोलो। लड़के इसलिए देखते हैं, क्रिकेट खेलना चाहिए। सुनो, क्रिकेट खेलना तो सही है पर क्रिकेट देखना गलत है। बात समझ में आई? क्रिकेट खेलना सही है, खेलने से क्या होगा? शरीर मजबूत होगा, दौड़ भाग होगी, आप स्वस्थ रहेंगे। मैं भी क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्रिकेट देखता नहीं। कई साल हो गए, वर्षों 10 साल हो गए मैंने क्रिकेट नहीं देखा। कभी मैंने 2-4 बॉल देखी हो पहले, वो भी भारत और किसी देश का मैच हो तो देख लिया थोड़ा सा। कभी मैं नहीं देखता, पूरा क्रिकेट मैंने कभी नहीं देखा आज तक। मैं आप लोगों की तरह
अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। मेरे पास समय की कीमत है, मेरा टाइम कीमती है। आपने अपने टाइम को कीमती बनाया ही नहीं। जो व्यक्ति अपने टाइम को कीमती नहीं मानता और नहीं बनाता, टाइम फिर उसे कीमती नहीं बनाता कभी। आपकी कीमत कब होगी? जब आप टाइम की कीमत समझेंगे। आपकी कीमत कभी नहीं होगी। आप टाइम को वेस्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं। क्यों? समय जो है ये, इसे कोई पकड़ नहीं सकता ना। क्यों? समय को पकड़ा जा सकता है? समय जा रहा है, बहती हुई धार है। जैसे नदी की धारा बह रही है, ऐसे समय बह रहा है। इस समय को सदुपयोग किया जा सकता है, सार्थक बनाया जा सकता है। मैं कथा सुना रहा हूं, आपके साथ बैठा हूं, मैं अपने समय को सार्थक कर रहा हूं। आपको अच्छी बात सुनाकर, आपको अच्छा ज्ञान देकर, आपको नई राह दिखाकर मैं अपने समय का सार्थक सदुपयोग कर रहा हूं। आप भी अपने समय का सदुपयोग कर रहे। यहां बैठेंगे तो कुछ सीखेंगे, आगे बढ़ने के थॉट प्राप्त होंगे, विचार प्राप्त होंगे। क्रिकेट देखेंगे तो कुछ नहीं मिलना, केवल वो छक्का लगा तो वहां 4 लड़कियां नाचेंगे यूं यूं करके, है ना। कोई आउट हुआ, कौन आउट हुआ उन्हें कोई मतलब नहीं, उन्हें नाचने से मतलब। इसलिए समझदार कौन? समय के पास इतना समय नहीं है कि समय आपको फिर से समय दे सके। समय के पास इतना समय नहीं है कि समय आपको फिर से समय दे सके। इसलिए जो समय मिला है उसे सार्थक कर लेना आपकी समझदारी है, और उसे बर्बाद कर देना आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। क्यों? समझ में आई? तो क्रिकेट देखना सही है या गलत है? जोर से। कितने लोग इसे सही मानते हैं और कितने लोग गलत, कितने लोग मानते हैं? क्रिकेट देख के समय बर्बाद करना कितने लोग इसे गलत मानते हैं? लेकिन आप देखिए कि हमारे सारे युवा लड़के लड़कियां, आज सारी युवा पीढ़ी क्या कर रही है? केवल एक काम है, क्रिकेट देखना। सोचिए, लाखों लड़के क्रिकेट देख रहे हैं। ये लाखों लड़के 5-5 घंटा एक्स्ट्रा काम करते तो घर की आर्थिक अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाती। 5 घंटे तुम काम भी करते ना कहीं तो कुछ पैसे आ जाते, उससे तुम्हारे घर में आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती। क्यों जी? बात सही है। मजदूर 8 घंटे कमाता है, 7 घंटे 8 घंटे काम करता, 500 मिल जाते हैं। तुम 5 घंटे भी काम करते तो मतलब 300 रुपये तुम्हारे मजदूरी के हिसाब से, तुम टैलेंटेड हो, कुछ काबिलियत है तो तुम 1000 रुपये भी कमा सकते हो उस 5 घंटे में। बोलो हाँ। तुम में और काबिलियत है तो 5 घंटे में आप 5000 भी कमा सकते हो, हाँ या ना? तो जो समय आप पैसे कमाने में लगने चाहिए थे आपके, वो समय आपने फिजूल में खर्च कर दिया। और आप कहते हो कि हम पढ़े लिखे हैं। इसे पढ़ा लिखा नहीं कहते दोस्तों, इसे गंवार कहते हैं हमारी सामान्य भाषा में। तुम गंवार हो एक नंबर के। जो अपने टाइम को बर्बाद करे वो सबसे बड़ा गंवार है। सबसे बड़ा समझदार वो जो अपने हर सेकंड का सदुपयोग करना जाने। क्यों जी? बात सही है? क्या कहते हैं आप? समय को गंवाना सही है कि सार्थक करना सही है? फिर कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? तो अपने छोरा छोरियों को मेरी बात सुनाना कि टाइम बर्बाद ना किया करे। समय बड़ा बलवान है। समय जिताता है और समय हराता है। कहते ना, अर्जुन जीत गए महाभारत, पर महाभारत जीतने वाले अर्जुन हार गए जंगल के कोल भीलों से। क्यों हार गए? पुरुष बली नहीं होते हैं,
समय होत बलवान, भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण। कल आपका समय अच्छा था, आप जीत गए। समय बुराया, हार गए। ना आप कभी जीतते हैं, ना आप कभी हारते हैं। हमेशा समय जिताता है, हमेशा समय हराता है। लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि हम जीत गए, हम नहीं जीते, हमारा समय सही है बस। और समय जरा विपरीत होगा तो आप तो होंगे, पर आप वहां ना होंगे जहां थे, क्योंकि तब समय था, अब समय नहीं। इसलिए आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपके समय की वैल्यू है। बात सही है? इसलिए समझदार बनो। अर्जुन हार गए जंगल के भीलों से, वही गांडीव, वही अर्जुन, वही बाण, हार गए, क्योंकि वो समय कुछ और था, ये समय कुछ और है। समय समय पर होता है समय समय की बात, समय समय पर होता है समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात, ये समय समय की बात है कि कभी का दिन बड़ा होता है, सर्दियों में रात बड़ी होती है, तो गर्मियों में दिन बड़ा होता है। क्यों मेरी माँ? सर्दियों में क्या बड़ी होती है? रात, और गर्मियों में दिन बड़ा है। तो ये समय की बात है। घंटे 24 ही हैं, पर 24 घंटे में कभी दिन बड़ा होता है तो कभी रात बड़ी होती है। इसलिए खेल रात दिन का नहीं है, खेल तो समय का। वही रात रोज होती है, वही दिन रोज होता है, पर कोई समय उसे बड़ा बना देता है तो कोई समय उसे, फिर खेल किसका है? इसलिए समय को समझो, टाइमिंग को समझो। आप एग्जाम देने जाते हैं मेरे भाई बहन, एग्जाम जब बैठते हो आप टेबल पर तो 3 घंटे होते हैं ओनली। वो 3 घंटे आपका भविष्य बनाने के लिए और बिगाड़ने के लिए बहुत है। वो 3 घंटे तय करेंगे कि आप आगे जाओगे कि पीछे जाओगे। क्या है वो 3 घंटा? वो टाइम है, वो समय है। आपका समय शुरू होता है अब, ये स्टार्ट हो गया। अब कहते ही 1 सेकंड चला गया, कलम पकड़ते ही दूसरा सेकंड चला गया, कागज तक हाथ ले जाते ही 4 सेकंड चले गए। आपका समय शुरू हुआ नहीं, खत्म होना स्टार्ट हो गया। इस 3 घंटे में आपको कुछ दिखाना पड़ता है करके। क्यों जी, बात सही है? और आप लोग 5-5 घंटा क्रिकेट में बर्बाद करते हैं, और खेल 3 घंटे का है। आपके एग्जाम कितने घंटे के होते हैं? बोलो। हर एग्जाम आखिरी में टाइम और कम हो जाता है, 2 घंटे के, 1-1 घंटा आखिरी में जब आप फाइनल पर पहुंच जाओगे, कोई एग्जाम देने जाओगे, अपना क्लियर करने जाओगे, तो फिर आपके पास 1 घंटा बचेगा मात्र, 60 सेकंड, 60 मिनट। टाइम कम टाइम पे ज्यादा। कौन बनेगा करोड़पति में क्या होता है? टिक टिक चलता, वो टाइम चलता है। उस टाइम पे आंसर दे पाए तो आप पास, वरना आउट। खेल क्रिकेट तुम देखते हो, आओ तुम्हें हम क्रिकेट समझाएं। क्रिकेट किसका होता है? खेल टाइमिंग का है। बॉल आई, टाइमिंग पे बैट चलाना है, टाइमिंग से जरा मिस हो गई, सीधे स्टंप पे जाके घुस जाती है, आउट। बॉल एक टाइमिंग पे मारना पड़ता है ना बैट से, बैट्समैन टाइमिंग। खेल किसका? क्रिकेट में टाइमिंग से बॉल पे पड़ गया तो छक्का चला गया, टाइमिंग से नहीं पड़ पाई तो कैच उठ गया, आउट। खेल किसका है? हर जगह खेल टाइम का है। बस इतनी सी बात तुम्हारी समझ में आ जाए, बस। बात सही है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चित आनंद भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले। ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। शुकदेव जी का जन्म हुआ। शुकदेव जी, अब देखो ये कथा है भागवत जी की। शुकदेव जी का जन्म हुआ, जन्म लेते ही शुकदेव जी चल पड़े। देखो टाइमिंग देखिए, शुकदेव जी का जन्म हुआ और जन्म लेते ही चले गए। कहाँ? जन्म लेते ही बच्चा रोता है, पर शुकदेव जी ने ऐसा नहीं किया। शुकदेव जी का जन्म हुआ और जन्म लेते ही चले। कहाँ? जंगल। क्या करेंगे? तपस्या। क्यों? पिता ने रोका। शुकदेव जी के पिता वेदव्यास जी जब रोके, बेटा पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस, पुत्र रुको 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 रुको। क्या हुआ पिताजी? अरे बेटा तुम पैदा हुए हो, वो कहाँ भाग गए? रुको, तुम थोड़ा बड़े हो जाओ, शादी ब्याह कर लो, बच्चे पैदा कर लो, फिर जाना सब छोड़ छाड़ के। शुकदेव जी बोले नहीं, मैं इस प्रपंच में उलझना नहीं चाहता। पहले मैं उलझूं फिर सुलझूं, तो जब ऑलरेडी सुलझा हूं तो उलझूं क्यों? अभी मैं सुलझा हूं, पहले उलझूं फिर सुलझूं नहीं, इसलिए सुलझा हूं तो सुलझा ही रहूं। मुझे जाने दो तपस्या करने। पुत्र आप अभी मत जाओ। शुकदेव जी बोले, पिताजी मैं अपनी माता के पेट में 12 साल रहा। शुकदेव जी अपनी माँ के पेट में कितने दिन रहे? 12 साल। ये कथा कहाँ से शुरू हुई? आओ स्टार्ट कहाँ से हुई, शुरू से सुनते हैं। एक दिन भगवान शंकर माता पार्वती से बोले, चलो कथा सुनने चलते हैं। अमरनाथ के जंगल शंकर जी और माता पार्वती पहुंची अमरनाथ। अमरनाथ की यात्रा होती है ना, वहीं अमरनाथ में जहां अमरनाथ भगवान शंकर जी विराजते हैं आज भी, वहीं पर शंकर जी बैठे और माता पार्वती बैठी। शंकर जी कथा सुनाने लग गए, पर शंकर जी ध्यान में कथा सुना रहे, आंखें बंद करके। पार्वती जी से बोले कि आप हुंका देती जाना, हमें ये पता लगना चाहिए कि आप जाग रही हो कि सो रही हो। पार्वती जी हुंका देती गई। पार्वती जी को नींद आ गई, माता जी सो गई। बगल में एक तोता था, तोता मिट्ठू। उस तोते ने शंकर जी से सारी कथा सुनी, पर माता पार्वती को नींद आ गई। तो तोते ने कहा कि शंकर जी अब कथा सुनाना बंद कर देंगे, क्योंकि माता जी ने हुंका देना बंद कर दिया। तो तोता ने अपनी भाषा में हुंका देना स्टार्ट कर दिया। हुंका समझते हो? एक राजा था, एक रानी थी, तो हुंका देते गए शुकदेव जी। जब पूरी कथा हो गई तो शंकर जी ने डमरू बजाई, जयकारा लगाई, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो माता पार्वती की नींद खुल गई। माता जी ने कहा, भोलेनाथ आगे क्या हुआ? शंकर जी बोले, कथा तो पूरी हो गई। आप कहाँ थी? मैं सो गई थी। शंकर जी बोले, आप सो गई थी तो कथा किसने सुनी? हुंका तो बराबर मिला। तब शंकर जी ने अगल बगल झांका तो तोता नजर आ गया, छोटा शुक। शंकर जी ने त्रिशूल निकाला और शुकदेव जी को मारने दौड़े शंकर जी। वो उड़ता उड़ता बद्रीनाथ आ गया। अमरनाथ से बद्रीनाथ आ गया। सरस्वती नदी के किनारे वेदव्यास जी की पत्नी अपने बाल सुलझा रही थी धूप में। उनको जमहाई आ गई। जमहाई आई तो उनका मुंह खुला, तो मुख के द्वार से वह तोता गर्भ में जाके प्रवेश कर गया। शंकर जी आए, देवी हमारा चोर यहाँ आया है, आप कृपया उसे हमारे हवाले कर दें।
व्यास जी की पत्नी बोली कि शंकर जी आपकी चोरी हो गई। क्या चोरी हो गई आपकी? आपके पास तो कुछ है ही नहीं। तब शंकर जी ने कहा कि हमारे पास है भगवान की कथा और हमारा वही धन है। पायो जी मैंने राम रतन धन। हम भक्तों के पास तो भगवान के नाम के अतिरिक्त, कथा के अतिरिक्त कोई धन दूसरा है ही नहीं। शंकर जी बोले हमारा धन चुरा लिया, कथा पीछे से सुन ली। कौन सी कथा? बोले अमर कथा। व्यास जी की पत्नी बोली हे भोलेनाथ आप कितने भोले हैं। जब तोते ने अमर कथा सुन ही ली तो वो मरेगा कैसे? और आप मार डालोगे तो अमर कथा की फिर महिमा नष्ट ना हो जाएगी कि भाई देखो अमर कथा सुनी पर मर गए। शंकर जी चुपचाप वापस कैलाश चले गए। वो तोता अपनी माँ के पेट में कथा सुना शंकर जी से और 12 साल तक माँ के पेट में शंकर जी से सुनी हुई कथा का चिंतन करता रहा। भगवान का चिंतन। कथा किसकी सुनी? भगवान की। तो भगवान का चिंतन करते करते 12 साल में वह तोता भगवान के जैसा हो गया। आप जिसका चिंतन करते हैं आप वैसे हो जाते हैं। आप वैसे ही दिखते हैं जिसका आप चिंतन करते हैं। फिर क्या हुआ? 12 साल बाद व्यास जी ने अपने पुत्र से कहा बेटा बाहर निकल आओ, तुम्हारी माँ को बड़ी पीड़ा हो रही है। सुखदेव जी बोले बाहर आऊंगा तो भगवान की माया बड़ी प्रबल है, पकड़ लेगी। तब बाहर नहीं आए। तब भगवान नारायण ने आकर कहा कि सुखदेव बाहर आओ, मेरी माया तुम्हें कभी नहीं पकड़ेगी। तब सुखदेव जी 12 साल बाद बाहर माँ के गर्भ से आए और सीधा तपस्या करने चले गए। तब पिता रोक रहे हैं कि बेटा शादी ब्याह कर लो। बोले नहीं, ये माया बड़ी प्रबल है। आप लोग एक बार उलझते हैं ना तो उलझते ही चले जाते हैं, सुलझते नहीं हैं। जबकि सिस्टम क्या है? उलझना और फिर सुलझना। आप शादी ब्याह करो, बच्चे पैदा करो, बच्चों का ब्याह कर दो, फिर बच्चों से मन हटाओ, आप सुलझ गए। मन भगवान में लगाओ, आप सुलझ गए। लेकिन आपके बेटा बेटी का ब्याह हो जाने के बाद भी आपका मन घर गृहस्थी में लगा रहता है, आप और उलझते चले जाते हैं। पहले आप अपने बारे में सोचते हैं, फिर पत्नी आ जाने से पत्नी के बारे में सोचते हैं, फिर पुत्र हो जाने से पुत्र के बारे में सोचते हैं, और फिर आप अपने बारे में कभी नहीं सोचते। सारी जिंदगी बेटा बेटी के बारे में सोचते सोचते मर जाते हैं। कभी अपने बारे में तो सोच लो। क्यों मेरी माँ? आज आप लोग किसके बारे में सोचते हैं? बोलो। अपने बच्चों के बारे में, अपनी बेटी के। जबकि आपकी बेटी का आपने ब्याह कर दिया, जबकि आपके बेटे का आपने ब्याह कर दिया, तो अब क्यों सोच रहे हो? अब तो आप अपने बारे में सोचो कि आपका कल्याण कैसे हो, आपका भला कैसे हो, आपका ईश्वर से संबंध कैसे जुड़े, आपका रिश्ता भगवान से कैसे जुड़े। आप अपने बारे में नहीं सोचते। बच्चों के बारे में सोच सोच के आप मर जाते हैं, अगला जन्म बिगाड़ लेते हैं, फिर आपको 84 का चक्कर मिलता है, फिर जन्म मृत्यु मिलती है। इसलिए हमने कहा कि पहले जीते जी मुक्त होना सीखिए, क्रोध से मुक्ति पाइए, लोभ से मुक्ति पाइए, अभिमान से मुक्ति पाइए। जब आप अभिमान को त्याग दोगे, क्रोध को त्याग दोगे, जब क्रोध और अभिमान से मुक्ति मिल जाएगी, पराई नारी पराई पुरुष से आप मुक्त हो जाओगे, वासनाओं से, तब आपको मरने के बाद मुक्त होने से कोई रोक थोड़ी सकता है। अभी आप लोग बेटा बेटी में उलझे पड़े हैं, जबकि बेटा बेटी का ब्याह हो गया, फिर भी आप मुक्त नहीं हो पा रहे, पोता पोती के बारे में सोच रहे हैं। काहे इतना
प्रपंच पाल के रखते हो। मुक्ति अब नहीं तो कब? क्यों मैया बताओ? आप में से कितने लोग यहाँ ऐसे हैं जिनकी बेटी और बेटों का विवाह हो चुका है? जिनकी बेटी और बेटों का विवाह हो गया वो हाथ उठा के बताएं। बेटी बेटों का विवाह हो गया? हो गया। अब बताओ, अब आप मुक्त हो कि बंधे हो? तो मुक्ति पाओ ना, जिम्मेदारियां तो हो गई ना पूरी। बस अब बेटा बेटी अपना जाने, उनको सौंपो। चलो तुम जानो। सुनो, तुम बाप हो ना, तुम माँ हो ना, तुम्हें चिंता तो होती है बच्चों की, ठीक भी है। पर ये बताओ, तुम कितनी भी चिंता करो पर बेटा बेटी के भाग्य का सुख और दुख उन्हें ही भोगना पड़ेगा। तुम बाप होकर भी, तुम माँ होकर भी कुछ कर ना पाओगी। जनक जी तो इतने बड़े राजा थे, पर बेटी के भाग्य में दुख आया तो क्या जनक जी ने कुछ कर लिया? सीता माँ को दुख उठाना पड़ा कि नहीं? बोलो। राम के भाग्य में दुख आया तो क्या राम के पिताजी उसे मिटा पाए? मैं बाप हूं बच्चों का, माँ हूं बच्चों की। आप बाप हैं, आप माँ हैं, लेकिन माँ बाप होकर के भी क्या आप अपने बच्चों का दुख दूर कर सकते हैं? कर सकता हर बाप तो कोई बेटा दुखी ना होता। कर सकती हर माँ बच्चों का दुख दूर तो कोई बेटी। यदि बच्चों का भाग्य माँ बाप बनाते तो किसी बेटी और किसी बेटे के भाग्य में दुख ना होता। लेकिन तुम नहीं बनाते हो, ईश्वर बनाने वाला, और जो बनाया है उसे तुम बदल नहीं सकते। इसलिए चिंता त्याग कर भजन करो। शायद तुम्हारे पुण्य से, तुम्हारे ईश्वर की शरणागति से बेहतर हो जाए भाग्य बच्चों का। इसलिए ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, परेशान होने का नहीं। हर व्यक्ति अपना भाग्य लेके पैदा होता। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। मेरे भाग्य का सुख और दुख मुझे भोगना पड़ेगा। आपके भाग्य का आपको भोगना पड़ेगा। ना आपकी मां कुछ कर सकती है, ना बाप कुछ कर सकता। क्यों? कर सकता है कोई? कर सकता तो कर लेते ना साहब। भीष्म पितामह के भाग्य का दुख भोगना पड़ा बाणों की सैया पर लेटकर। माता सीता के भाग्य का दुख माता सीता को भोगना पड़ा। राम के भाग्य का दुख राम को भोगना पड़ा। बोलो हाँ। सुदामा के भाग्य का दुख सुदामा को भोगना पड़ा। फिर इसलिए बेटा बेटी को पढ़ाओ लिखाओ, शादी ब्याह करो और अपना मन हटा लो। सुलझ जाओ, उलझे ना रहो। तुम अपना मन लगा के तुम अपना नुकसान ही कर रहे हो। जितना मन अब बेटा बेटी से लगा है, इतना मन अब भगवान में लगेगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सही है? अब बुढ़ापा ना बिगाड़ो। बहुत बिगाड़ लिया, 84 के चक्कर में बहुत उलझ गए। अब समय है सुलझने का। अब समय किसका है? अब सुलझो, अब उलझे ना रहो, अब लगाओ मन भगवान में। अब केवल भगवान के सिवा कोई ना। भगवान से संबंध, भगवान में लगन, अब कोई और सहारा नहीं। एक भगवान के सिवा कोई और ना हो। भगवान को देखने का मन हो, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें, अब देखो क्या हो मन, कहाँ हो मन? अब किसे देखना? बेटी को देख लिया। आप लोग क्या कहते? बेटी बहुत दिन से देखा नहीं, एक बार आ जाओ देख लें। पोता पोती को बड़े दिन से देखा नहीं,
आज आओ देख लें। पोता पोती को देखने का जी करता है, तुम्हारा मन नहीं करता कि चलो वृंदावन चलें, भगवान को देख आवे। भगवान को देखने का मन नहीं करता ना? करो, मन को लगाओ, भगवान से अब तुम्हारा कल्याण है, बेटा बेटी से नहीं। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें किस किस को देखना है? किसे? बेटी को? कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। नजर देखना कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो प्रभु, जिन हाथों से आपने जटायु पर कृपा की, पक्षी पर, और हाथी की रक्षा की, जब मगर पांव पकड़ता हाथी का, तो जिन हाथों से आपने उस जटायु पर कृपा की, उस ग्राह को मारकर गजेंद्र पर, हाथी पर कृपा की, उन हाथों का हुनर जरा हम भी देखना चाहते हैं कि ये हाथ कभी हमारे लिए बढ़ेंगे या नहीं। उबारा था जिस कर से कीधे और गजे को, उबारा था जिस कर से कीधे और गजे को, उबारा था जिस कर से कीधे और गजे को, उबारा था जिस कर से कीधे और गजे को, उबारा था जिस कर से कीधे और गजे को, हमें उन हाथों का हुनर देखना है, हमें उन हाथों का हुनर देखना है,
तुमने देखे। हे कन्हैया, भगवान विदुर जी के घर गए, भीलनी मतलब शबरी के घर गए, तो प्रभु से सवाल, प्रभु इस घर में कब आओगे? हे प्रभु, विदुर जी के घर गए तो इस घर में कब आओगे? विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, 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 विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे। तो तुमको हमारा भी घर देखना है, तुमको हमारा भी घर देखना है, तो तुमको हमारा भी घर देखना है, तुमको हमारा भी घर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, या तुम्हें एक नजर देखना है, एक नजर देखना, 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 कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, या तुम्हें एक नजर देखना कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, या तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, तो तुमको हमारा भी घर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। तो क्या देखें? भगवान को। अब बहुत देख लिया जगत को, अब भगवान को देखेंगे। प्रिय भक्तों, सुखदेव जी ऐसे थे, जन्म लेते ही तपस्या करने चल पड़े। और हम लोग देखो बुढ़ापे में भी तपस्या करने का मन नहीं बना रहे हैं। ऐसे सुखदेव जी को बारंबार हम नमस्कार करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव भगवान को नमस्कार करते हैं। आगे
88,000 संत बैठे हैं, सूत जी आए, सबने खड़े होकर वंदन किया। ये भागवत जो आप सुन रहे हैं, सूत जी कहते हैं कि देवताओं को भी सुखदेव जी ने भागवत नहीं सुनाई। एक बार देवता अमृत लेकर आए, बोले हमें कथा सुना दो। सुखदेव जी बोले आपको नहीं सुनाएंगे, आप अधिकारी नहीं। मैया बैठ जाओ मेरी माँ। भागवत सुनने का अधिकारी कौन है और कौन नहीं है? भागवत कौन सुने और कौन ना सुने? सुनो, सब बैठ जाओ। ओ भैया बैठो। अच्छा ये बताओ, परमाणु बम रखने के अधिकारी सभी देश हैं या नहीं? पाकिस्तान ने रख लिया तो रोज धमकी देता रहता है। गलत आदमी के हाथ में कोई पावर आ जाए तो वो उसका सदुपयोग नहीं करता, दुरुपयोग करता। उसी तरह ज्ञान भी यदि गलत व्यक्ति के हाथ लग जाए तो वो गलत व्यक्ति उस ज्ञान का मिसयूज करता है। बोलो हाँ, हाँ कि ना? जैसे कुछ ज्ञान ऐसा है जो सबके लिए नहीं, पर सब लोग जान गए, और जान गए तो उसका मिसयूज कर रहे हैं। उदाहरण से बताओ वो कौन सा ज्ञान है जिस ज्ञान के सब लोग अधिकारी थे नहीं पर मिल गया? बताओ वो कौन सा ज्ञान है जिस ज्ञान के अधिकारी सब नहीं थे पर मिल गया ज्ञान? सुनो, वो कौन सा ज्ञान है मैं आपको बताता हूं। जैसे भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। मेरे साथ बोलो, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। ये ज्ञान जो है, ये ज्ञान सबके लिए था ही नहीं, लेकिन ये ज्ञान चोरों के हाथ लग गया तो चोर लोग चोरी करते हैं और बोलते हैं भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिल रहा है। चोरी खुद कर रहे हैं और आरोप किस पे लगा रहे हैं? अरे भगवान की मर्जी के बिना तो बड़ी हमने चोरी की है। मतलब गलत व्यक्ति के हाथ में ज्ञान लग गया। बोलो हाँ। अब बलात्कारी के हाथ में भी ये ज्ञान लग गया तो बलात्कार करने के बाद क्या बोलता है? बोले भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिल रहा। तो वो उसने अपने ज्ञान का क्या किया? दुरुपयोग किया, जबकि ये ज्ञान इन नालायकों के लिए था ही नहीं। ये ज्ञान, अच्छा बताओ, क्या सारी बातें सबके लिए होती हैं? बोलो। अधिकारी कौन है? अच्छा ये बताओ, जो बातें आप अपने पति या पत्नी से करते हैं, क्या वही बातें अपनी मां से कर सकते हैं? बोलो। क्यों? क्योंकि आपके मां उन बातों की अधिकारी नहीं है। भाई, पति और पत्नी की बातें, जो प्रेम भरी बातें हैं, शारीरिक संबंध की बातें हैं, वो बात की अधिकारी केवल पत्नी है और पत्नी के लिए पति है। सारे लोग उसके अधिकारी नहीं हो सकते ना। आपके, चलो बताओ, आप बोलती हो अपने पति को आई लव यू, क्या इस आई लव यू का अधिकार दूसरा पुरुष इसका अधिकारी है? क्या आप दूसरे को भी बोल दोगी आई लव यू? बोलो मेरी माँ। आप अपनी पत्नी को कहते हो आई लव यू, क्या आप दूसरी महिला को बोल दोगे आई लव यू? क्योंकि दूसरी महिला उस आई लव यू की अधिकारी और दूसरा पुरुष उस आई लव यू का अधिकारी। बोलो हाँ कि ना? हाँ। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मतलब आई लव यू तो वही है, पर उस आई लव यू का अधिकारी सब नहीं है। बोलो हाँ। उस आई लव यू का अधिकारी केवल आपका पति है और केवल आपकी पत्नी है। इस शब्द का प्रयोग आप सबके लिए नहीं कर सकते कि पड़ोसी आई लव यू, पड़ोसन आई लव यू, ऐसा थोड़ी होता है। ये ज्ञान सबके लिए नहीं है।
उसी तरह शास्त्रों का ज्ञान भी सबके लिए नहीं होता। भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये ज्ञान सबके लिए था ही नहीं। ये ज्ञान केवल उनके लिए है जो भक्त हैं। जो भक्त हैं वो भक्त ये जानते हैं कि जो हो रहा है, सुदामा जैसे भक्तों के लिए ये ज्ञान था कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। वो गरीब थे, भूखे सोते थे, पर वो शिकायत नहीं करते थे ना, क्योंकि उन्हें ज्ञान था कि जो है वो ईश्वर की मर्जी से है और आगे भी जो होगा। ये ज्ञान सुदामा जैसों के लिए था। लेकिन अब 2 कौड़ी के चोर को भी ज्ञान मिल गया तो चोरी करता और बोलता ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। रोज चप्पल चुरा के ले जाता है यहां से एक चोर। आज एक चोर आया खाने और बिजली के तार वार कहीं पड़े थे, यहाँ काम चला, तार भरा झोले में और जाने लग गया। ले ज्यादा उसको कहो अरे महाराज भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिलता, अभी तो कहते हो। वो अपने को ज्ञान देने लग गया। अब लो फिर गलत आदमी को ज्ञान मिल जाने से वो उसका मिसयूज करे। सुनो, ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये बात सबके लिए नहीं। किसके लिए है? जो भक्त भगवान के आश्रित हैं। अब यदि आप भगवान के भरोसे हैं, सच्चे भक्त हैं, तो क्या आप चोरी करोगे? आप गलत काम करोगे? नहीं करोगे। तो आपके लिए ये ज्ञान है कि देख तू गरीब है तो रो मत। सुदामा गरीब थे पर रोते थोड़ी थे, मैं गरीब हूं, हे भगवान तुम्हारा इतना बड़ा भक्त हूं, तुझे खाने को नहीं मिलता। सुदामा जी ने शिकायत थोड़ी की। मीराबाई के पति मर गए, मीराबाई के भोजराज मर गए, युद्ध में मारे गए। जब मारे गए तो लोग रोने लग गए, मीराबाई नहीं रोई। लोग बोले कैसी महिला हो, तुम्हारा पति मर गया, तुम रोती नहीं हो। मीराबाई मुस्कुरा के बोली, पगली मेरा पति कभी मर ही नहीं सकता। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, बरिये वर गोपाल को मेरे चुनरो अमर कर जाए। मेरा पति मर ही नहीं सकता। संसार में ऐसी कोई तलवार नहीं है जो मेरे पति को मार सके। आग में इतनी ताकत नहीं कि मेरे पति को जला सके, पानी में इतनी ताकत नहीं कि मेरे पति को डुबा सके। मैंने जिसका वर्ण किया है वो कोई यारागर नत्थु खैरा है क्या? अब ये ज्ञान मीरा जैसी महिलाओं के लिए है कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता। अब उसका पति मर गया लेकिन उसने शोक नहीं किया, क्योंकि उसको पता है कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं, ये सब ईश्वर की मर्जी है। मुझे जहर दिया गया, मीराबाई बोली मुझे राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। वो तो गली गली हरिगुण जहर दिया। ये ज्ञान मीरा के लिए है कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। दी मौत आएगी तो मर लूंगी, लेकिन मेरे ससुर ने ये कहा है कि ये कृष्ण का चरणामृत है। चरणामृत बताकर ना जहर दिया था। जहर कैसे दिया था? ये बता के कि ये भगवान का चरणामृत है और भला भक्त होगा तो वो चरणामृत कैसे नहीं पिएगा। तो मीरा बोली कि यदि चरणामृत में, लोगों ने बताया मीरा जहर है, बोले नहीं जहर होगा तो होगा, पर मेरे ससुर ने यह कहा कि कृष्ण का चरणामृत है। अब मैं तो अपने कृष्ण का चरणामृत पी रही हूं। अब तो ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। मैं जीऊंगी तो उनकी मर्जी, मरूंगी तो उनकी मर्जी। ये ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। मीरा जैसी नारियों के लिए ये ज्ञान है, सुदामा जैसों के लिए ज्ञान है कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। चोरों चक्कों के लिए ज्ञान नहीं था, लेकिन चोरों को भी मिल गया ज्ञान। मतलब जो अधिकारी नहीं था उसे भी ज्ञान हो गया। बोलो हाँ। फिर अब वो चोर चोरी करके गया, अब बोला आप ही बताते हो ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो हम कोई अपनी मर्जी से चोरी कर रहे हैं, तुम्हारा तार चुरा रहे हैं क्या? लो अपने को उपदेश देने लग गया। क्या करोगे? किससे लड़ें? फिर हम लोग मान लेते हैं कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। ठीक है भैया, चलो हम तो अपना मान लेंगे और हमारी तो कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम तो पाप के भागी बन जाओगे ना यदि गलत करोगे तो।
ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये बात 100% सही है। लेकिन शास्त्रों में यदि ये बात लिखी है कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो शास्त्रों में ये भी लिखा है कि चोरी करना पाप है। शास्त्रों में ये भी तो लिखा है कि झूठ बोलना। फिर आपने एक बात तो मान ली कि पत्ता नहीं हिल रहा, तो आपने ये बात क्यों नहीं मानी कि चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, बेईमानी करना पाप है, छल करना पाप है, कपट करना पाप है, पराई नारी को गलत दृष्टि से देखना पाप है। ये सब तो पढ़ो, फिर शास्त्रों का पूरा ज्ञान होगा, तब फिर बात बनेगी। अब तुम्हें ज्ञान पूरा है नहीं, बस एक बात पकड़ के क्या कर लोगे? इससे तुम्हारा पाप कट ना जाएगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम, अवश्य भोगना पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना? तो मेरी मां, इसलिए सुखदेव जी बोले, इंद्र आप इस कथा के अधिकारी नहीं है। सोचिए, भागवत सुनने के अधिकारी देवताओं के राजा भी नहीं है। जो भागवत देवताओं के राजा को दुर्लभ है, वो भागवत हम मनुष्यों के लिए सुलभ है। भागवत सुनने का अधिकारी कौन? जिसके मन में श्रद्धा है, भक्ति है, प्रेम है, वो भागवत सुने। जिसके भीतर श्रद्धा नहीं, भक्ति नहीं, प्रेम नहीं, वो भागवत सुनने का अधिकारी नहीं है। 7 दिन यहां से हम जो बात बताएंगे, जो ज्ञान देंगे, उस ज्ञान के सभी लोग थोड़ी अधिकारी हो जाएंगे। बोलो हाँ। आप में श्रद्धा है तो आप अधिकारी हैं। आप में भगवान से प्रेम है, प्रेम के अश्रु बहते हैं, तो आप इस ज्ञान के अधिकारी हैं। वरना ऐसे थोड़ी सब अधिकारी हो जाते हैं मेरी माँ सब ज्ञान के। क्यों? बात समझ में आई कि नहीं? चलो, देवताओं को नहीं सुनाई भागवत जी। देवताओं ने तराजू बांधी, भागवत जी का पलड़ा अब भारी था, तब इंद्र ने भागवत जी को प्रणाम किया। भागवत से भगवान प्रकट हो गए। जो भागवत सुनता है, मतलब आपको ईश्वर ने चुन लिया है। इसलिए यहाँ जितने पोथी पाठ कराने वाले भक्त आए, आपने भागवत नहीं सुनी, भगवान ने आपको चुना है इस काम के लिए कि चलो वृंदावन आओ और आप ये सुंदर आयोजन कराओ। आपने भागवत सुनी तो भगवान ने आपको चुना, आपने भागवत सुना तो भगवान ने आपको चुना। और सच बताएं तो जब भगवान ने आपको चुना, इसलिए आपने भागवत सुना। तब आपने चुना है ईश्वर ने, तब ना आप सुन रहे हैं। चुना नहीं होता, जितनों को चुना उनको यहाँ बिठा रखा है भगवान ने, धाम में बुला रखा है। आप वृंदावन कैसे आते हो? पैसे खर्च करके लोग आ जाएं तो सब आ जाएं। जब तक बुलावा बिहारी जी का, राधा रानी का नहीं जाता, तब तक इस धरती पे कोई आता नहीं है। बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं और वृंदावन वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। आपको बुलाए, आप चले आए। जो टीवी पर सुन रहे हैं, आप पर भी कृपा है कि आप भी नहीं आप आए तो कम से कम वृंदावन की बातें आप घर बैठे टीवी पर भागवत जी सुन रहे हैं। लेकिन आप भी सुन रहे हैं तो मुझे विश्वास है कि आपको भी भगवान देख रहे हैं, जल्दी बुलाएंगे, आओ। आते रहिएगा। प्रिय भक्तों, ये भागवत भक्ति महारानी एक बार उदास बैठी। नारद जी बोले, देवी कौन? नारद जी ना सारे तीर्थों में गए शांति पाने। भक्ति को उदास वृंदावन में देखा। कौन हो देवी? अहम भक्ति ऋतिख्याता मऊ में तनयऊ मतऊ। मैं भक्ति हूँ, मेरे बेटे का नाम ज्ञान है, मेरे बेटे का नाम ये वैराग्य है। नारद जी बोले, तुम कथम, ये रो क्यों रही हो? परेशान क्यों, उदास क्यों? कहा, महाराज मेरे बच्चे बड़े परेशान हैं। कलयुग आ गया ना, कलयुग में भक्ति महारानी तो फिर भी सही है। कलयुग में भक्ति थोड़ी सी है, पर ज्ञान वैराग्य बेचारे परेशान हैं। कलयुग में ज्ञान नहीं है। अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा ज्ञान की कि सबसे बड़ा धन है ज्ञान। कलयुग में ज्ञान नहीं है, कलयुग में वैराग्य नहीं है। वैराग्य मीन्स त्याग। कलयुग में भक्ति है, आप लोग भक्ति करते हैं, लेकिन कलयुग में
भक्ति के बेटे नहीं हैं, भक्ति के दो बेटे हैं, ज्ञान और भक्ति ज्ञान विराग आपतो विवेको वर्धते महान। ज्ञान वैराग्य बड़े परेशान हैं। आज ज्ञान की कमी है, लड़ाई झगड़ा क्यों है, तलाक क्यों हो रहे हैं, रिश्ते काहे टूट रहे हैं, क्योंकि ज्ञान की कमी है। क्यों जी, बात सही है? लोग गलत रास्ते पर क्यों चल रहे, शराब क्यों पी रहा है? हम तो नहीं पी रहे हैं शराब, आप तो नहीं पी रहे हैं शराब, कुछ लोग। क्यों? जिसे ज्ञान है वो शराब नहीं पिएगा, जिसे ज्ञान नहीं है शराब पिएगा। मांस क्यों खा रहा? मैं तो नहीं खाता, मुझे ज्ञान है कि किसी की हत्या करके अपना पेट भरना गलत है, मैं नहीं खाता मांस। जिसे ज्ञान नहीं है वो मांस खाता है। मुझे ज्ञान है कि पराई नारी को देखना पाप है, मैं उस ज्ञान पर चल रहा हूं। लेकिन आप में से बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पराई नारियों को देखते हैं। अरे औरत जगह छोड़ो, लोग मंदिर भी जाते हैं तो मंदिर में भी जाके भगवान को कम देखते हैं, स्त्री पुरुषों को ज़्यादा देखते हैं। मंदिरों में भी लोग मौका पाते ही भीड़ भाड़ में स्त्रियों को हाथ लगाते रहते हैं, उनके अलग अलग स्थानों पर। हाँ या ना? धक्का मुक्की का फायदा उठा के भीड़ भाड़ का मौका देख करके लोग क्या स्त्रियों को परेशान नहीं करते रहते? खड़े कहाँ हैं मंदिर में, हाथ कहाँ लगा रहे हैं? किसी स्त्री की छाती पर तो कहीं गुप्त अंगों पर। क्यों? क्योंकि वो खड़े भगवान के आगे हैं मंदिर में, पर उन्हें पता नहीं है कि मंदिर में खड़े होने की मर्यादा क्या है, भगवान क्या है, विषयों पे कंट्रोल कैसे करना है, पराई नारी को किस दृष्टि से देखना। ये ज्ञान ना होने के कारण आज के लड़के लड़कियों को गलत तरीके से देखते हैं। बोलते चौराहे पे बैठ जाएंगे, कोई लड़की निकलेगी बोल देंगे कुछ भी। हर लड़की इस स्थान से गुजरती ना, आप जब लड़की हो गली से गुजरती हो तो लड़के कुछ भी बोलते हैं। ये लड़के कौन हैं? ज्ञानी होते, समझदार होते तो ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों करते? आज पूरा खेल क्यों बिगड़ा है? ज्ञान की कमी से। मैं तो किसी बहन बेटी को गलत तरीके से नहीं देखता, ना गलत तरीके से बोलता हूं। क्यों नहीं बोलता? मुझे ज्ञान है इस बात का कि पराई बहन बेटी को गलत देखा, रावण ने नाश हो गया, मैं देखूंगा तो मेरा नाश हो जाएगा। मैं क्यों नाश कराऊं अपना? क्यों? मैं रावण क्यों बनूं? मैं राम के रास्ते पर चलूं ना, कि राम ने भी तो सूप न खाई थी, बोल रही थी शादी कर लो, ऑफर दे रही थी, राम ने तो नहीं देखा उस नारी की तरफ। तो मैं राम के रास्ते पर चलूं, रावण के रास्ते पर क्यों चलूं? आज रावण के रास्ते पर चलने वाले लोग ज्यादा हैं, राम के रास्ते पर चलने वाले लोग कम हैं। राम के रास्ते पर चलने वाले हो जाएं, अरे तो व्यवस्था बन ना जाए, फिर कोई लड़की परेशान क्यों हो? फिर किसी लड़की का भला राम जैसी विचारधारा होगी तो लड़कियों के बलात्कार क्यों होंगे? बलात्कार तो तब होते हैं ना जब विचारधारा रावण जैसी है। इसलिए पूरा खेल ज्ञान का है। आज ज्ञान की कमी है समाज में। आज जो ज्ञान लोगों के पास है वो केवल पेट भरू ज्ञान है कि कमाओ पेट भर लो, बस, इससे ज्यादा कोई ज्ञान नहीं है। गधों की तरह आदमी काम करता है, पेट भरता है, बस, उसे कोई मतलब नहीं कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, क्या बोलें क्या ना बोलें, क्या देखें क्या ना देखें, क्या खाएं क्या ना खाएं, कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं। धर्म का विचार नहीं। कलयुग है, मनमाना आचरण है, किसको समझाओ, कितना समझाओ?